नमस्कार मित्रों, आज 22 दिसंबर 2025 समाप्ति की ओर है। सुबह के 10:30 बजे चाहते हैं। मैं ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठा हूँ, इंतज़ार में हूँ। मित्रों, जो परिस्थिति हमारे बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश में बन रही है, उसमें भारत सरकार पर, भारत की सेना पर चारों तरफ से प्रेशर आ रहे हैं कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, जिंदा जलाए जा रहे हैं और भारत की जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करना। हाँ, भारत की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है। और साथ ही जैसा मोहन भागवत ने कहा कि वहाँ भी अभी पर्याप्त संख्या में हिंदू हैं, वो अगर एकजुट हो जाएं, भले ही 20% हैं, एकजुट हो जाएं तो 80% मुसलमान भाग जाएगा। एकता की ताकत है ये, मुसलमान की ताकत नहीं है। मुसलमान कितना ही बर्बर इसलिए दिखता है कि वो हिंदू को अकेला पाता है, अकेला दुकेला मार देता है। जब हिंदू को एक साथ देखेगा और हाथ में हथियार लिए देखेगा तो डर के भागेगा। 80% हुआ तो भी भागेगा। और हिंदू को भारत की तरफ दया की दृष्टि से नहीं देखना पड़ेगा, भारत की तरफ ऐसे नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में, और ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार भारत से कोई मोदी अपनी सेना भेजे। ऐसा नहीं होता है। कई बातें राजनीतिक स्तर पर सोचने की, विचारने की होती है। और भारत के जो संबंध, मोदी जी के जो संबंध मुस्लिम राष्ट्रों से है, मुस्लिम देशों से है, उनका भी तकाजा रहता है कि भाई हड़बड़ी में कोई उल्टा पुल्टा कदम न उठा लिया जाए। तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मोदी को कुछ नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। और डिप्लोमेटिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर किया ही जा रहा है, ज़रूर किया जा रहा है। हमको पता न चले, अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो चुनौती है, ये तो अपने देश में, अपने घर में भी है। हमारे पास में, मेरे घर में पड़ोस में जो मुस्लिम रहते हैं, उनसे भी मुझे डरते रहना पड़ेगा। मुसलमान का तो जब वो 20% की संख्या में आ जाएगा कहीं भी, तो हिंदुओं को मारना उसके लिए पाक एक कॉल है, खुदा से किया हुआ। 20-25% हो गया तो मारेगा। तो 20-25% से ज़्यादा तो आज 30% से ज़्यादा आज बंगाल में ममता ने मुसलमान को भर रखा है। तो बंगाल के तो कदम कदम पर खतरा है। तो क्या बंगाल को हिंदू छोड़ दे, फिर से भाग जाए? नहीं, यहाँ जो हिंदू बचा हुआ है वो तो भी 60% है। लेकिन वो ममता के तृणमूल के गुंडे, उनके गुंडे ही चलती इस बात पर है कि वो ममता की मेहरबानी लेते रहे। और ममता तो बीबी हो गई है। ममता अब दीदी नहीं रही, बीबी हो गई। ऐसी एक जटिल राजनीतिक रूप से एक संकट बंगाल पर, बंगाली हिंदुओं पर वो है मित्रों। अब इससे कैसे आगे रास्ता निकलता है, तो यहाँ के मुख्यतः कलकत्ता, हावड़ा, सिलीगुड़ी बड़े शहरों का ही मामला है। और जो सीमाओं से सटे और नगर हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया,
इनके हिंदुओं पर दारोमदार है, इन हिंदुओं पर दारोमदार है। करना तो पड़ेगा, मार खाकर भी करना पड़ेगा। मेरा देश, मेरी माटी, रक्षा करना मेरा काम। नमस्कार मित्रों।